गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग अपने चैप्टर मेजर लैंडफॉर्म के अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक डिफरेंट टाइप ऑफ माउंटेन्स, इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। Different types of mountains. Fold mountains. Fold mountains are formed by the compressive movements of the Earth's lithospheric plates. Layers of rocks are pushed towards each other and are uplifted by folding to form fold mountains, almost as a piece of paper folds when pushed together. Block mountains. These are formed as a result of parallel faulting or cracking in the earth, followed by uplifts or sinking along the faults. The uplifted block forms a host or a block mountain. Volcanic mountains. During a volcanic eruption, hot molten lava together with ash, cinder, etc. comes out from the opening. When it comes into contact with the Earth's surface, it cools down and solidifies, forming a cone-shaped mountains. Residual mountains. The agents of gradation are continually eroding the Earth's surface. The old fold or block mountains have been subjected to this erosion for millions of years. The soft rocks have been eroded more than the hard rocks, which remain standing as highlands. Such mountains are called residual or erosional mountains. तो जैसा कि आपने वीडियो पे देखा, माउंटेन्स जो हैं उनको हम लोग 4 टाइप्स में बांटते हैं: फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन्स एंड रेसिडुअल माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स वो माउंटेन्स हैं जिनका निर्माण लिथोस्फेरिक प्लेट्स के मूवमेंट के कारण से हुआ है। जब 2 प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो बीच में एक वलन पैदा होता है, एक फोल्ड क्रिएट होता है, और उस फोल्ड के कारण से फोल्ड वाला जो हिस्से की ज़मीन होती है वो ऊपर की ओर उठ जाती है, जिसे हम लोग फोल्ड माउंटेन कहते हैं। हमारा जो हिमालय है वो भी इसका एक उदाहरण है। ठीक है, हिमालय जो हमारा है वो फोल्ड माउंटेन की कैटेगरी में आता है, जिसका निर्माण फोल्डिंग की प्रक्रिया के दौरान हुआ है। अगला जो माउंटेन है ब्लॉक माउंटेन है। ब्लॉक माउंटेन का जो फॉर्मेशन होता है वो फॉल्टिंग या क्रैकिंग के कारण से होता है। इट इज़ रिजल्ट ऑफ फॉल्टिंग और क्रैकिंग। यानी इसमें क्या होगा कि मान लीजिए ये अर्थ का सरफेस है और इसमें ये दरार पड़ गई, और दरार पड़ने से क्या होगा कि और ये जो हिस्सा है ये क्या होगा, नीचे की ओर गिर जाएगा। यानी नीचे की ओर घिसक जाने से जब ये नीचे की ओर घिसकेगा तो इस तरह का एक शेप डेवलप होगा। ठीक है, मान लो इस साइड का हिस्सा भी नीचे की ओर दब गया, इस टाइप का भी हिस्सा, इस साइड का हिस्सा भी जो है नीचे की ओर दब गया, तो बीच में जो ये हिस्सा ऊपर की ओर उठा रह गया, ये जस्ट लाइक एक माउंटेन जो बना, इसी को हम लोग ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। ठीक है, द ब्लॉक माउंटेन और आइदर साइड ऑफ राइन वैली इन यूरोप, द विंध्या माउंटेन इन इंडिया और ऑल्सो ब्लॉक माउंटेन। इसके उदाहरण हैं भारत में विंध्याचल की पहाड़ियाँ और राइन वैली यूरोप में इसका उदाहरण है। अगला जो टाइप ऑफ माउंटेन है वो है वॉल्केनिक माउंटेन। वॉल्केनिक माउंटेन जो है वो ज्वालामुखी में बनते हैं। एक्चुअली नाम से ही पता चल रहा है वॉल्केनिक माउंटेन्स। वॉल्केनिक माउंटेन्स में होता है क्या है कि जब वॉल्केनो इरप्ट करता है, जो ज्वालामुखी में विस्फोट होता है, तो उससे गर्म और पिघला लावा बाहर निकलता है, और बाहर निकल करके जैसे ही ये अर्थ के सरफेस में के कांटेक्ट में आता है, ये ठंडा हो जाता है और कठोर हो जाता है, और एक कॉन्सेप्ट माउंटेन का निर्माण होता है, जिसे हम लोग वॉल्केनिक माउंटेन कहते हैं। क्योंकि इस माउंटेन का निर्माण वॉल्केनो के द्वारा हुआ है, इसलिए हम लोग इसको वॉल्केनिक माउंटेन कहते हैं। इसके उदाहरण हैं माउंट फुजियामा, माउंट किलिमंजारो,
माउंट वेसुवियस, है ना, ये इसके एग्जाम्पल है वॉल्केनिक माउंटेन के। अगला है रेसिडुअल माउंटेन्स। द एजेंट ऑफ ग्रेडेशन आर कंटिन्यूसली इरोडिंग द अर्थ सरफेस। देखिए, जो पहले से हमारे पास जो फोल्ड माउंटेन है या ब्लॉक माउंटेन है, ठीक है, मैं इनमें इरोजन का कार्य कई सालों से, सैकड़ों बिलियंस ऑफ ईयर्स, करोड़ों सालों से चलता चला आ रहा है, सैकड़ों लाखों करोड़ों सालों से चलता चला आ रहा है, जिसके कारण से ये जो पर्वत हैं ये घिसते चले गए। ठीक है, और क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पर्वत जो बने हैं, चाहे हमारा ब्लॉक माउंटेन हो, चाहे फोल्ड माउंटेन हो, या हमारा वॉल्केनिक माउंटेन हो, इसमें जो होते हैं कि कुछ सॉफ्ट रॉक्स भी पाए जाते हैं। सॉफ्ट रॉक्स जो होते हैं वो धीरे धीरे हवा या पानी से घिसते चले जाते हैं और बच जाता है हमारे पास में उस माउंटेन का हार्ड हिस्सा, हार्ड रॉक का वाला जो हिस्सा जो है वो बचा रह जाता है, जो खड़ा रहता है, जो आसपास के ज़मीन से ऊंचा उठा दिखाई देता है। ठीक है, इस तरह के माउंटेन को हम लोग रेसिडुअल माउंटेन या इरोजनल माउंटेन के नाम से जानते हैं। अरावली की पर्वतमाला जो है भारत में इसका उदाहरण है, और सीरा नेवाडा जो है स्पेन में, ये रेसिडुअल माउंटेन्स का उदाहरण है। सिग्निफिकेंस ऑफ माउंटेन, माउंटेन का क्या महत्व है? तो माउंटेन्स जो है वो सोर्स है जहाँ से नदियाँ निकलती हैं। ये कई तरह के वन्य जीवों का घर है। इसके अलावा बहुत तरह के वैल्यूबल मटेरियल जो है वो हमको इन माउंटेन से मिलते हैं, जैसे टिम्बर, लकड़ी, रबड़, है ना, कई तरह की दवाइयाँ। माउंटेन जो हैं वो टूरिज़्म सेंटर का भी काम करते हैं, पर्यटकों को आप अपने तरफ आकर्षित करते हैं। यहाँ पर स्केटिंग, राफ्टिंग, स्कीइंग जैसे एडवेंचरस गेम्स लोग एंजॉय करने के लिए जाते हैं। द वैलीज इन द माउंटेन आर गुड फॉर हॉर्टिकल्चर। फलों की खेती के लिए भी माउंटेन वैलीज जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती हैं। इसके अलावा इन माउंटेन्स में जो फॉरेस्ट है वो जानवरों का चारा, ईंधन, है ना, गोंद और रेजिन्स जैसे इम्पोर्टेंट फॉरेस्ट प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग प्लेट्यूज या पठार के बारे में पढ़ेंगे।